वेलकम बैक। आज हम अपने सोलर सिस्टम के फ्रोजन एज पर एक मिस्टीरियस वर्ल्ड की तलाश में जा रहे हैं, प्लैनेट 9। सालों से एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपच्यून से परे दूर के बर्फीले ऑब्जेक्ट्स के बीच अजीब ऑर्बिट्स देखे, लगभग ऐसे जैसे कोई मैसिव चीज उन्हें खींच रही थी। इससे प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस बनी, एक विशाल अनसीन प्लैनेट पृथ्वी के मास का 5 से 10 गुना, जो सूर्य से सैकड़ों गुना दूर ऑर्बिट कर रहा है। अगर यह सच निकला तो यह हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट काउंट को फिर से 9 कर देगा। यह टाइटल तब खो गया था जब प्लूटो को रिक्लासिफाई किया गया था। प्लैनेट 9 एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून होगा, अविश्वसनीय रूप से फेंट और धीमी गति वाला, जिससे इसे मौजूदा टेलीस्कोप से देखना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका अस्तित्व अभी भी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन एविडेंस बढ़ता जा रहा है। आज हम जानेंगे कि साइंटिस्ट्स क्यों मानते हैं कि यह वहां है, वे कैसे खोज कर रहे हैं और इसे खोजने का क्या मतलब होगा। आइए प्लैनेट 9 की खोज शुरू करें। प्लैनेट 9 के लिए सबसे मजबूत एविडेंस ग्रेविटेशनल है। कई दूर के कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के अजीब क्लस्टर्ड ऑर्बिट्स। ये ऑब्जेक्ट्स सभी एक ऐसे तरीके से झुकते और क्लस्टर होते हैं जो बिना किसी मैसिव प्लैनेट के उन्हें झुंड में रखने के स्टैटिस्टिकली इंप्रोबेबल है। प्लैनेट 9 सूर्य के अजीब 6 डिग्री झुकाव को भी एक्सप्लेन कर सकता है, यह सुझाव देते हुए कि एक दूर के प्लैनेट की ग्रेविटी ने धीरे धीरे सोलर सिस्टम के प्लेन को शिफ्ट कर दिया है। इस थ्योरी ने यहां तक कि अजीब हाई इंक्लिनेशन ऑर्बिट्स वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे ड्रैक की खोज की भी प्रिडिक्शन की थी, जो तब से मिल चुके हैं। यह सभी एविडेंस इनडायरेक्ट है। हमने प्लैनेट 9 को नहीं देखा है, केवल उसके ग्रेविटेशनल फुटप्रिंट्स को देखा है। यह फुटप्रिंट्स और एक हटाई गई कुर्सी से एक घुसपैठिए का अनुमान लगाने जैसा है, भले ही आप उसे कभी न देखें। हर नई डिस्कवरी इस केस को मजबूत करती है, इस कॉस्मिक घोस्ट की ग्लोबल खोज को बढ़ावा देती है। एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, लेकिन यह एस्ट्रोनॉमर्स को खोज जारी रखने के लिए पर्याप्त रूप से कंपेलिंग है। खोज जारी है। प्लैनेट 9 की खोज एक कॉस्मिक हैशटैग में एक काली सुई खोजने जैसी है। एस्ट्रोनॉमर्स शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, जैसे हवाई में सुबारू टेलीस्कोप आकाश के विशाल हिस्सों को स्कैन करने के लिए एक फेंट धीमी गति वाले डॉट के लिए। वे रातों के अंतर पर ली गई इमेजेस की तुलना करते हैं, एक दूर के प्लैनेट को प्रकट करने वाले छोटे बदलावों की तलाश में। सालों की खोज के बावजूद प्लैनेट 9 मायावी बना हुआ है। शायद यह अपने सबसे दूर, सबसे मंद पॉइंट पर है, या घने स्टार फील्ड्स के बीच छिपा हुआ है। खोज का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कवर किया गया है, लेकिन उम्मीद ज्यादा है। आने वाली वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जल्द ही पूरे दक्षिणी आकाश का सर्वे करेगी, अप्रत्याशित गहराई के साथ। अगर प्लैनेट 9 प्रिडिक्टेड पैरामीटर्स के भीतर मौजूद है, तो यह नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप इसे खोजने की संभावना रखता है। खोज को एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। प्लैनेट 9 क्यों मायने रखता है? इसकी डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर और हिस्ट्री की हमारी समझ को फिर से लिखेगी। यह बता सकता है कि प्लैनेट्स कैसे बनते और माइग्रेट करते हैं, और क्या हमारे सोलर सिस्टम में कभी और मेंबर्स थे। अगर यह एक सुपर अर्थ है, तो यह गैलेक्सी में कॉमन एक प्लैनेट टाइप का हमारा पहला लोकल एग्जाम्पल होगा, एक इनवैल्यूएबल रिसर्च टारगेट। इसका अध्ययन एक्सोप्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर और प्लैनेटरी इवोल्यूशन के रहस्यों को अनलॉक कर सकता है। यहां तक कि खोज भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है और कुइपर बेल्ट में नई डिस्कवरीज की ओर ले जा रही है। चाहे हमें प्लैनेट 9 मिले या नहीं, यह खोज हमारे ज्ञान का विस्तार कर रही है और हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे रही है। यह एक सच्ची साइंटिफिक एडवेंचर है। प्लैनेट 9 कोई डूम्सडे ऑब्जेक्ट या मिथिकल निबिरू नहीं है। यह एक साइंटिफिक मिस्ट्री है, कोई थ्रेट नहीं। कुछ लोग तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है, हालांकि यह अत्यधिक अनलाइकली है। वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जल्द ही अपना स्काई सर्वे शुरू करेगी। प्लैनेट 9 को स्पॉट करने या उसे रूल आउट करने का हमारा सबसे अच्छा मौका प्रदान करेगी। इस बीच एस्ट्रोनॉमर्स अपने मॉडल्स को रिफाइन करते रहते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स के बीच और क्लूज की तलाश करते रहते हैं। प्लैनेट 9 की कहानी इस बात का एक सबक है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और लगातार टेस्टिंग। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है और प्लैनेट 9 की खोज हमें याद दिलाती है कि डिस्कवरी हमेशा पॉसिबल है। देखते रहें।